हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद AK। मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली जो हमारी सीरीज़ थी, इसका हमारा पार्ट नंबर 62 है, जिसमें हम मैथ के डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं और हम उन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना इस वीडियो में सीखते हैं। यह वीडियो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़्यादातर अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इस वीडियो में आपको सारे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और यह वीडियो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। वो एग्ज़ाम चाहे ग्रुप डी का हो या फिर SSC GD MTS RPF या फिर NTPC, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपकी पिछली वाली जो वीडियो थी उस क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक शहर की 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का जो अंतर है वो यहाँ पर आपको निकालना होगा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या है 1,80,000, जो हर साल 25% की दर से बढ़ रही है। तो आपको पता होगा कि 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/4। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या है उनका अंतर। तो पहले वर्ष जो जनसंख्या होगी वो 4 से 1 बढ़ जाएगी, यानी कि हो जाएगी 5। दूसरे वर्ष भी 4 से 1 बढ़ जाएगी, हो जाएगी 5। और तीसरे वर्ष भी 4 से 1 बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 5। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर 5 है तो इसके आगे सारे 5 हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका 4 है तो इसके आगे आपके सारे के सारे 4 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो 4 चौक 16 चौके हो जाएगा आपका 64, 5 चौको 20 चौके हो जाएगा 80, और 5 पचा 25 चौके हो जाएगा 100, और 5 पचा 25 पंचे हो जाएगा आपका 125। अब यहाँ पर जो आपका 125 है वो है वर्तमान जनसंख्या, जो 100 है वो 1 वर्ष पहले की जनसंख्या है, जो 80 है वो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, और जो 64 है वो आपकी 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है। अब हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का अंतर। तो 64 और 80 का अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा 16 का, यानी कि जो भी अंतर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल मतलब 4 से वह संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। तो हम इन 4 ऑप्शनों में चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 22,490। तो 4 की विभाजकता का नियम होता है कि लास्ट के 2 अंक को यदि 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो लास्ट में है 90। क्या 90 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा? तो 90 आपका पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर सी और डी में भी है लास्ट अंक 90, और ए में भी है 90, तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23,040। आइए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर फुल मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है 16 रेशियो की वैल्यू, जबकि हमें 125 रेशियो की वैल्यू दी गई है 1,80,000। तो यहाँ पर 1,00,000 जो 80,000 है, 1,00,000 जो 80,000 है वो दिया गया है 125 रेशियो की वैल्यू। अब हमें ज्ञात करना है 16 रेशियो की वैल्यू। तो सबसे पहले इसको 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, और 25 सत्ते 175, और 25 दूना हो जाएगा आपका 50। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 का नाम हो जाएगा 5, और 5 चौक को 20, और फिर से 5 चौक को 20। अब यहाँ पर 16 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 चौको 64, यानी कि अंत में आएगा आपका 4। तो अंत में 4 आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही है, जो कि आपका है 4 और 0। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा।
और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, उसका फार्मूला होता है √3/4 गुणा में होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ से हमें एरिया हमें पता है, हमें निकालनी है भुजा। तो एरिया है आपकी 4√3 बराबर में आ जाएगा आपका √3/4 इंटू में आ जाएगा भुजा स्क्वायर। यहाँ से √3 से √3 आपका हो जाएगा कैंसिल और 4 चौके हो जाएगा 16। तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ पर 16। तो ए का मान आ जाएगा आपका 4। तो जो भुजा होगी त्रिभुज की वो निकल कर आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 पुरुषों का औसत वजन है 2 किलोग्राम। तो 6 पुरुष हैं जिनका औसत वजन तब 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 48 किलोग्राम वजन वाले पुरुष को एक अन्य पुरुष से बदल दिया जाता है। तो मान लेते हैं जो 6 पुरुष है उनका औसत वजन है 48 किलोग्राम। अब यहाँ पर एक पुरुष आता है और एक पुरुष चला भी जाता है, जिसकी वजह से सभी का जो औसत है वो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो टोटल 6 पुरुष हैं, सबका 2-2 किलोग्राम यदि बढ़ेगा तो टोटल बढ़ जाएगा आपका 12 किलोग्राम। तो इस 12 किलोग्राम को इस 48 किलोग्राम से ऐड कर देंगे तो जो नया पुरुष आया है उसका वजन निकल कर आ जाएगा। तो 48 और 12 आपका हो जाएगा 60 किलोग्राम। तो यही हमारा आंसर होगा जो कि नए पुरुष का होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 किलोग्राम। और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। तो इसको हम बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को सबसे पहले चेक करेंगे जिसमें है 78। अब इनको अंकों का योग करेंगे तो 8 और 7 हो जाएगा 15 और इसका कर देंगे 5 से गुणा तो 15 पना हो जाएगा 75। अब इसको चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का डिफरेंस 12 अधिक है। तो यहाँ पर 12 अधिक नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका 87। तो 87 के अंकों का योग हो जाएगा आपका 15 और इसकी गुणा 5 से कर देंगे तो आ जाएगा 75। तो 87 जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 12 अधिक है, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है अंकों को उलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है। तो यदि हम 87 के अंकों को उलट दें तो 87 को हम लिख देंगे 7 आगे कर देंगे और 8 बाद में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 78। अब यहाँ पर क्या 9 कम है, तो यहाँ पर देखें तो डिफरेंस 9 है, यानी कि जो 87 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की जो चाल है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से है कि आपको लिखना है दोनों ट्रेन की जो चालें हैं उनका अंतर और अपान में करना है जो बिना रुके ट्रेन की चाल है उसको और इंटू में कर देना है 60। तो ये आपको मिनट में प्राप्त हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए तो दोनों चालों का जो अंतर है वो यहाँ पर 60 में से 45 जाएगा तो आ जाएगा आपका 15 और 15 के डिवाइड जो करेंगे वो कर देंगे 60 से, क्योंकि जो एक्चुअल टाइम है जो चाल है वो है 60 और इंटू में कर देंगे 60 क्योंकि हमें चाहिए मिनट में। तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 15 मिनट, यानी कि जो ट्रेन है वो 15 मिनट प्रति घंटे रुक रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मिनट। और इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है,
हमें कमेंट बॉक्स में। सो आज की वीडियो क्वेश्चन कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।